जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। किसी कवि ने लिखा था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आगे वो कवि लिखते हैं कि उतर क्यों न आए नक्षत्र सब गगन से। उतर क्यों न आए नक्षत्र सब गगन से। नहीं कर सकेंगे हृदय में उजाला। नहीं कर सकेंगे हृदय में उजाला। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। उड़े में तमंडल गगन स्वर्ग छूले। नहीं कर सकेंगे ये हृदय में उजाला। नहीं कर सकेंगे ये हृदय में उजाला। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो कवि की ये भावना है कि आप दिया तो जलाओ, लेकिन पूरे ही धरातल पर इस संसार में कहीं अंधेरा न रहने पाए। कहीं सारे नक्षत्र यदि आसमान से नीचे उतर आए फिर भी उजाला तो कर सकेंगे, लेकिन हृदय में उजाला नहीं हो सकता। हमारे हृदय में उजाला नहीं हो सकता। हमारे हृदय में उजाला होना चाहिए। दिया तो जलाओ, लेकिन ध्यान इतना रहे कि हमारे हृदय में उजाला कैसे होगा। हृदय में उजाला कैसे होगा। दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी रावण को मानकर अयोध्यापुरी में आए और सब लोगों ने दीपावली इसीलिए मनाते हैं कि भगवान के आने की खुशहाली में महात्मा ये समझाते हैं। इसी तरह से हम लोगों की दीपावली क्या है कि अवधपुरी मम धाम सुहावन। उत्तर दिशि बाहे सरहजू पावन। कहते हम लोगों को अब कौन सी दीपावली मनानी है, कई मानोत्तर हम लोगों को मिल गया। अवधपुरी वह स्थान को कहा जाता है कि दोनों आँखों के मध्य भाग के स्थान को जहाँ पे आत्मा बैठी है उसको अवधपुरी कहा जाता है। यानी वहाँ जो भी पहुँच गया, उस स्थान पर जो भी चला गया, वह मृत्यु की क्रिया को पार कर जाता है, वह कभी मरता नहीं। कहते हैं कि अवधपुरी वो है जहाँ पे आत्मा की बैठक है। भगवान राम इसीलिए कहा कि उनका राज तिलक हो रहा है। राज तिलक हो रहा है
यानी दोनों आँखों के मध्य भाग में आत्मा इस दशरथ के यहाँ, यानी 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ को मिलाकर ये मानव तन दिया गया, यही दशरथ है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। और सीता रूपी सूरत जो जनकपुरी में है, अब वह अयोध्यापुरी में आ रही है। महात्मा ये समझाते हैं कि अब हमें आपको सच्ची दीपावली मनानी चाहिए कि हम लोगों को मानव तन मिला, यानी हम लोग अवधपुरी में आके बैठ गए, अयोध्या में आके बैठ गए, यानी दोनों आँखों के मध्य भाग में यही हम लोगों की अयोध्या है, जहाँ पे आत्मा की बैठक है, यही अयोध्या। यहीं पे माता बहनें बिंदी लगाती हैं, विद्वान लोग पंडित जी लोग चंदन टीका लगाते हैं, इसलिए इसको तिलक कहा जाता है कि भगवान राम का, यानी आत्मा रूपी राम का अब यहाँ पे तिलक लग गया कि अब आत्मा रूपी राम इस अयोध्यापुरी में राजा बन गई है। यानी मानव शरीर पाकर ये आत्मा अपने को बादशाह बन गई है, बादशाह बन गई है। अब ये बादशाह बन गई है और इसके ऊपर, जिसको कहते हैं उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही हैं, तो इसके ऊपर जहाँ पे आत्मा बैठी है, इसके ठीक ऊपर की तरफ से वो गंगा की धारा ऊपर से आ रही है। कल कल की ध्वनि करते हुए सरयू की धारा, गंगा की धारा आ रही है। कहते हैं कि अवधपुरी माम में धाम सुहावन, उत्तर दिशि बाहे सरजू पावन। अभी मानो तन हमें आपको मिल गया, हम लोग तो राजा बन गए, बादशाह बन गए, बादशाह बन गए। अब हमें आपको करना क्या इस अवधपुरी में? अब जितने भी निशाचर हैं, भगवान रामचंद्र जी क्या किए? सारे निशाचरों को मारे। तभी तो भगवान राम ने प्रण किया था कि मैं तब तक धनुष बाण जो है नीचे नहीं रखूँगा जब तक मैं पूरी पृथ्वी से निशाचरों का नाश नहीं कर दूंगा, निशाचर विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक ये धनुष बाण जो है नहीं रखूँगा धरती पे। भगवान राम वो आप देखते हो सिंहासन पर बैठे हैं तो भी धनुष बाण अपने हाथ में, जहाँ भी जा रहे हैं तब भी धनुष बाण उनके हाथ में, वनवास हो गया तब भी धनुष बाण उनके हाथ में। भगवान का देखो फोटो, जब देखो कहीं भी भगवान राम का जो है मूर्त बनाई गई, वहाँ धनुष बाण उनके हाथ में। क्यों? कि हमें निशाचरों का वध करना, ये आत्मा रूपी राम को हमेशा सतर्क रहना है और जितने भी निशाचर हैं उनका विनाश करना है। तब अंदर में ज्योति जलानी है, तब है। जैसे भगवान राम निशाचरों को मार करके आए अयोध्यापुरी में तो ज्योति जलाई गई, ऐसे ही हमें अंदर के जितने भी निशाचर हैं ये सारे निशाचरों को मारना है। ये कितने निशाचर हैं? कहते काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा है, लोभ है, ऐसे बहुत सारे इनके परिवार बन गए। इन निशाचरों के बड़े बड़े भटनागर बन गए। मन रूपी रावण को मारना है। खर दूषण, खर का मतलब होता है, दूषण का मतलब जो ग्रहण करने योग्य चीज नहीं है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं होता चीज होता उसको खर दूषण कहते। आई रावण जो पापों का भंडार है, जो पाप कर्म है उसको वही रावण कहते। यही रावण पापों का एक भंडार है। जो पातालपुरी में रहता है, इसका मतलब यह है कि उतना गहरा वो पाप किया रहता है अंदर में धंस करके कि पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन हम इतना अपराध कर डालते, इतना पाप कर डालते हैं। अहि रावण की तरह पातालपुरी में छिपे रहते हैं। हमारे पाप कर हमें नरको 84 में ले जाके भुगतान कराते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, पूरा जीवन हम बिता डालते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता हमने कोई पाप किया। और इतना पाप हो जाता है इस जीवन में कि अनंत युगों तक उसको भोगना भरना पड़ता है, फिर भी वो पाप समाप्त नहीं होता। तो उस अहिरावण को मारना है।
खरदूषण को मारना है, रावण को मारना है, मेघनाद, कुंभकर्ण, इन सब को, बड़े बड़े जो राक्षस हैं और इनके सारे परिवार जितने भी हैं, इनको मारना है। यानी मानव तन हमें आपको इसलिए मिला कि शरीर में जितने भी राक्षस हैं, निशाचर हैं, इनको हमें मारना है। जब इन्हें हम मार देंगे तब हम निर्वाण पद में जाएंगे। निर्वाण पद में, निर्वाण पद कहते हैं जहाँ पहुँच जाने के बाद ये काम क्रोध लोभ मोह विकार ये सब शांत हो जाते हैं। उस निर्वाण पद स्थान पर हमें पहुँचना है जहाँ पे ज्योत जल रही है। इसीलिए देखो सभी मजहब में, सभी मंदिरों में ज्योति जलाई जाती है। यानी निर्वाण पद में जब आप पहुँच जाओगे तो आपको ज्योत का दर्शन होगा। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे विकार और मन और बुद्धि चित्त अहंकार ये सब उसी में जा कर के, उसी ज्योत में जाके समा जाते हैं। इनकी सारी शक्तियाँ उसी में चली जाती हैं। हमें सच्ची दीपावली तभी मनानी चाहिए। वैसे तो ये परंपरागत दीपावली तो हम लोग मनाते ही हैं, लेकिन सच्ची दीपावली हमें जो मनाना है, ये मानव तन पाने का उद्देश्य है कि हमें सच्ची दीपावली यानी अपनी आत्मा को जागृत करो। इन काम को मोह लोभ मोह अहंकार इन विकारों को आप मिटाओ, अपनी आत्मा को जागृत करो, उस परम ज्योत में अपनी इस ज्योत को मिलाओ। जो परम ज्योति जल रही है परमात्मा की, उस ज्योति में इस आत्मा रूपी ज्योत को ले जाके मिला दो। यही आपका सच्चे माने में दीपावली है। ईसा मसीह कहते हैं जब तू एक आँख वाला हो जाएगा यानी ज्योति स्वरूप हो जाएगा, तब तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। यानी तुम ज्योति में ज्योत मिला लो और तुम प्रकाश स्वरूप उस मालिक का रूप बन जाओ। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो हमें दीपावली मनानी है। हमें बहुत खुशहाली है कि हमें आपको सबको ये मानव तन मिल गया। कह नर तन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से नर्तन पाए। कहें बड़े भाग्य नर्तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सबको मिलना ये बहुत कठिन है। बताओ, देवी देवताओं को ये मिलना बहुत कठिन है और हम लोग नाना मानव तन पा करके हम देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं और देवी देवता जो है उस प्रभु से आराधना करते हैं कि एक बार हमको मानव तन दे दो। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोग सवारा, ये साधना का स्थान है। यानी यही हरि मंदिर है, साधना का स्थान है। परमात्मा यानी परमात्मा से मिलने का इसमें मार्ग है, अपने घर पहुंचने का इसमें रास्ता है, मुक्ति का द्वार है और आप अपने घर धाम पहुंच जाओगे। ये मानव तन से ही ये इसी से ही आप अपने घर जा सकते हो, अपने परम धाम को आप प्राप्त कर सकते हो और किसी मंदिर में नहीं, किसी जोनी में जाकर नहीं। इसलिए जब जब नर देही तू पाया, किया न गुरु से प्यार। जब जब तुम्हें मानव तन मिला फिर भी तूने उस मालिक से प्यार नहीं किया और एक बार मानव तन छूट गया तो कहाँ कहाँ तुम भटकेगा। भटक नर देही पाई, मन इंद्रिय मिली हमारा। भटकते भटकते मानव तन हमें आपको मिला, लेकिन यहाँ पे मन और इंद्रियाँ हमें फिर मार ली। अब की बार कह अब की पास आ जो नवे तू फिर 84 जा। अब की बार ये दीपावली नहीं मनाया, अब की बार अपनी आत्मा को नहीं जगाया, अंदर में ज्योत का दर्शन नहीं किया, अंदर में उस ज्योत में समाया नहीं, तो मानो तर फिर वही बह जाएगा। कह सतगुर पकड़ी मोरी बाँह, नहीं तो मैं बह जाता। इसी तरीके से हमें आपको आपकी बार दीपावली को मना लेना चाहिए। यानी अपने अंदर उस परम ज्योत का दर्शन करना चाहिए। ज्योत को जगाओ, अपने ज्योत को जगाओ, जलाओ अपने ज्योत को, ताकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे जो राक्षस हैं, ये सब राक्षस जो है जल के ख़त्म हो जाए, ज्योत के समा जाएं, जल के ख़त्म हो जाएं, आत्मा निर्बंध हो जाए। क्योंकि आत्मा के बंधन का कारण यही सब है, आत्मा के बंधन का कारण यही सब है। इसलिए हमें आपको सबको प्रेमियों यही चाहिए कि अब की बार हमें सच्ची दीपावली मना लेना चाहिए।
ये परंपरागत दीपावली हमें आपको श्रद्धा के साथ तो यहाँ मनाना ही चाहिए, लेकिन मानव तन जो हमें आपको मिला है यह दीपावली मनाने के लिए ही मिला है। हमें सच्चे माने में अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए मिला है, अपने घर चलने के लिए मिला है, अपने घर पहुंचने के लिए मिला है। प्रेमियों, हमें इस दीपावली को ज़रूर मनाना चाहिए। किसी संत सदगुरु के पास जाकर उनसे रास्ता ले करके अंतर्घट में जो ज्योत जल रही है उस ज्योत में अपनी ज्योत को मिलाना है।